नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप बिहार मद्य निषेध सिपाही, ठीक है, बिहार में जो आपका मद्य निषेध सिपाही का जो भर्ती निकला है, जिसको यहाँ पर प्रोहिबिशन कांस्टेबल भी बोलते हैं या एक्साइज कांस्टेबल बोलते हैं, तो याद रखिएगा, इसको लेके दो नया नोटिस आया है। सबसे पहली बात, अगर अभी आप फॉर्म भरते वक्त आप कुछ भी बताते हो, जैसे कि फीमेल को 35% आरक्षण है, तो किस चीज़ पर है। अगर आप बिहार राज्य से हैं, ठीक है, बिहार राज्य से हैं, तब आपको 35% आरक्षण है, फीमेल है। तो ऊपर से अगर आप ओबीसी या एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस से आते हैं, खास यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार मद्य निषेध सिपाही के लिए, अगर आप इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर बोला गया था कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले यहाँ पर होना चाहिए। ये है आपका पहला नोटिस, ठीक है। और बिहार मद्य निषेध सिपाही की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आया है एग्जाम पैटर्न को लेके, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उसे बताने से पहले, ठीक है, उस इंपॉर्टेंट नोटिस को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप बिहार मद्य निषेध सिपाही की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बिहार मद्य निषेध सिपाही का यहाँ पर एक बुक आ गया है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से है, ठीक है। ये जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही का बुक है, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से, जो कि आपका 2026 के लेटेस्ट पैटर्न पर है, जिसमें आपके 20 प्रैक्टिस सेट है, 2000 से भी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 3 सॉल्व पेपर है। इसमें अगर हम यहाँ पर बात करें इस बुक की खासियत क्या है, अगर आप सोचिएगा कि इस बुक को ही क्यों खरीदे, बिहार मद्य निषेध सिपाही के लिए कोई अदर बुक को भी खरीद सकते हैं, तो इस बुक की ये खासियत है कि सबसे पहले आप यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाओगे, जिससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर प्रैक्टिस पेपर, ठीक है, यहाँ पर जो 20 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, तो 20 प्रैक्टिस सेट बनाओगे। 20 प्रैक्टिस सेट में यहाँ सबसे खास बात यह है कि जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चंस देखोगे, तो ठीक है, 100 क्वेश्चन जैसे है ना, यहाँ पर देखो हम नीचे तक जाते हैं कि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन के बाद आपको आंसर्स दिया गया है। तो ये तो सभी बुक में कॉमन होता है कि सब बुक में क्वेश्चंस है और आंसर्स दिए हुए हैं, लेकिन इस बुक की खासियत ये है कि आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि जो आंसर दिया गया है डिटेल में दिया गया है, ठीक है, उसका डिटेल आंसर दिया गया है कि ऐसा क्यों होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे 1 का बी देखो डिटेल में दिया गया है, 9 का सी डिटेल में दिया गया है, ये जितने भी आंसर्स है सब डिटेल में दिए गए हैं। पूरे 100 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर डिटेल में दिए गए हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा क्यों होगा, उसका पूरा डिटेल दिया गया है, जिससे कि आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं। इसी बुक से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, चक्षु पब्लिकेशन की बुक से, बिहार मद्य निषेध सिपाही की। और इस बुक को खरीदने का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का लिंक, वहां से जाके आप बुक को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। बिहार मद्य निषेध सिपाही के लिए चक्षु पब्लिकेशन का बुक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे आगे दूसरा नोटिस के लिए, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपने जैसे देखा कि बिहार मद्य निषेध सिपाही का जो मैंने ये नोटिफिकेशन खोला था, ठीक है, तो इसमें आप एक चीज़ देखोगे, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ वही मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके यहाँ पर काम आने वाला है। तो थोड़ा सा नीचे अगर आप चलोगे, तो यहाँ पर इन्होंने एग्ज़ाम के बारे में जो दिया है वह मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एग्ज़ाम के बारे में ये लोग क्या दिए हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो लिखित परीक्षा होगा, ठीक है, लिखित परीक्षा होगा। और ये जो एग्ज़ाम है इसमें आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन जो यहाँ पर है 10वीं लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, जिसमें इतिहास, भूगोल, ठीक है, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आ जाता है, और फिर विज्ञान, जिसमें आपका भौतिक, रसायन शास्त्र, और ठीक है, ये सब पूछा जाता है। और फिर आपका जो है सामान्य ज्ञान, ये सभी से जो है आपके क्वेश्चंस आएंगे। टोटल आपके यहाँ पर जो है 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहेगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में असफल घोषित किया जाएगा। मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि लिखित परीक्षा में अगर आप 30% से कम लाइएगा तो आपको शारीरिक परीक्षा के लिए यहाँ पर नहीं भेजा जाएगा, ठीक है, ये चीज़ लिखा हुआ है। अब मेन यहाँ पर मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा अगर नीचे चले तो यहाँ पर पढ़ेंगे, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर, ठीक है, विभागीय डिग्री पर आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। मतलब जो आपका लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा मतलब वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसके ई पर, ठीक है, उसी के रिजल्ट पर 5 गुना अभ्यर्थी को, जितना भी वैकेंसी है उसका 5 गुना अभ्यर्थी को जो है आपका यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ सबसे खास बात यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं है। मतलब लिखित परीक्षा पर मेरिट नहीं बनेगा, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगा, ठीक है, लिखित परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग है। आपका जो मेरिट बनेगा वो फिजिकल पर बनेगा। बार बार मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो फिजिकल पर बनेगा। तो फिजिकल के बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पर अच्छा से समझ लें। थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं, तो यहाँ देखिए फिजिकल इन्होंने दिया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है, जो आपका दौड़ होगा, दौड़ 50 मार्क्स का होगा, जिसमें कि अगर आप 1.6 किलोमीटर, ठीक है, पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर जो है अधिकतम 6 मिनट दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ लेते हैं तो 50 मार्क्स मिलेगा, लेकिन जो अधिकतम 6 मिनट है उसमें दौड़ते हैं तो मात्र 20 मार्क्स मिलेगा, जबकि 50 मार्क्स का है, ठीक है। 5 मिनट से कम में दौड़िएगा 1.6 किलोमीटर,
ठीक है, 5 मिनट से कम है तो पूरा 50 मार्क्स आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा पुरुष के लिए। वहीं महिला के लिए अगर देखें तो महिला के लिए यहाँ पर जो है 1 किलोमीटर है जो कि 5 मिनट में दौड़ना है, लेकिन अगर वे 4 मिनट से कम में दौड़ती है तो 50 मार्क्स मिलेगा, लेकिन अगर वे पूरा 5 मिनट लगा देती है 1 किलोमीटर दौड़ने में तो वे सिर्फ यहाँ पर जो है क्वालिफाई कर जाएगी। क्या कर जाएगी? क्वालिफाई कर जाएगी और उसे 20 मार्क्स मिलेगा। उसी तरह आपका यहाँ पर गोला फेंक, गोला फेंक में भी जो है यहाँ पर 25 मार्क्स का है। पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है जिस पर उसको 9 मार्क्स मिलेगा, लेकिन अगर वो 16 पाउंड का गोला 20 फीट से ज़्यादा फेंकता है तो उसे 25 मार्क्स मिलेगा पुरुष को, ठीक। वहीं पर महिला के लिए जो गोला फेंक है वो 12 पाउंड का गोला 12 फीट तक है। अब ये जो है 12 पाउंड का गोला अगर महिला 12 फीट फेंकती है तो 9 मार्क्स मिलेगा, वो पास कर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर 12 पाउंड का गोला जो महिला 16 फीट से ज़्यादा फेंक देती है, 12 पाउंड का गोला को 16 फीट से ज़्यादा, तो उसे पूरा 25 मार्क्स मिलता है, फुल मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पर। ऊंची कूद मतलब आपका हाई जंप जो कि 25 नंबर का है। अगर ऊंची कूद जो है पुरुष के लिए न्यूनतम 4 फीट है, लेकिन अगर पुरुष 5 फीट से ज़्यादा कूदता है तो उसे पूरा 25 मार्क्स मिल जाता है, लेकिन सिर्फ 4 फीट कूदेगा तो 13 मार्क्स जो है मिलके पास हो जाएगा। महिलाओं के लिए जो ऊंची कूद है वह 3 फीट है जिस पर उन्हें 13 मार्क्स मिलता है, लेकिन अगर वह 4 फीट से ज़्यादा कूदती है तो पूरा 25 मार्क्स यहाँ पर मिल जाता है। अब सबसे खास बात यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि आपका जो फिजिकल होगा उसी फिजिकल पर जो है आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मतलब आप देखोगे तो टोटल जो है आपका फिजिकल 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है, इसमें 50 मार्क्स का दौड़ है, ठीक है, 25 मार्क्स का जो है गोला फेंक है और 25 मार्क्स का जो है हाई जंप है यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल 100 मार्क्स का जो आपका फिजिकल है इसी में आपको मार्क्स लाना है और इसी के भरोसे, ठीक है, इसी पे फिजिकल में जो मार्क्स आएगा उसी पर आपका मेरिट बनेगा और सिलेक्शन होगा। तो जो बच्चे यहाँ पर जो पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर हैं तो उन लोगों के लिए ये अच्छा मौका है कि सिर्फ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। क्या करना है? एग्ज़ाम को जो है यहाँ पर क्वालिफाई करना है और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद जो है सीधा यहाँ पर आप आराम से ये कर सकते हो, क्या बोलते हैं, फिजिकल में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा के। और एक चीज़ बताता हूँ, ऊपर में चलो, ठीक है, ऊपर में अगर हम लोग यहाँ पर वैकेंसी को देखें, ठीक है, वैकेंसी को देखें तो यहाँ पर जो है मध्य निषेध सिपाही लिखा हुआ है जिसके बारे में अभी बात कर रहा हूँ। लेवल 3 का वेतन है और 1603 वैकेंसी है। तो आपको लगेगा बहुत कम वैकेंसी है, तो पोस्ट भी तो ऐसा है। मद्य निषेध सिपाही का काम क्या होता है? मद्य निषेध सिपाही का काम होता है कि जहाँ पर नकली दारू बनता है, ठीक है, कि कोई भी नशा का चीज़ बन रहा है, खास करके नकली दारू, तो वहाँ पर वो लोग रेड मारता है। तो काफ़ी अच्छा पोस्ट है, बिहार में तो इसको काफ़ी अच्छा पोस्ट माना जाता है। इसका डिमांड बहुत रहता है, हर कोई इसमें जॉब लेना चाहता है। और यहाँ पर लेवल 3 का आपका अच्छा खासा वेतन भी है। अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे चलिएगा तो इसके डिटेल में देखिए, मद्य निषेध सिपाही जो है आपका, ठीक है, जिसको उत्पाद सिपाही भी बोलते हैं, इसका वेतन 21,000 से लेकर 69,100 तक है। अब 21,700 का मतलब क्या होता है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 21,700 इसका बेसिक पे है, ठीक है, 21,700 बेसिक पे है। इसको यहाँ पर डीए मतलब होता है महंगाई भत्ता, जो कि सैलरी का आधा होगा, लगभग आप मान के चलिए तो हम 10,000 मानते हैं। कितना? 10,000, रहने का 5,000, तो सबको अगर आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 20,000, 30,000, 35,000, मिनिमम तो 35,000 हो रहा है। कितना? 35 से 36,000 जो है आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा। कितना? स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलेगा यहाँ पर बिहार मद्य निषेध सिपाही में। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर देखे होंगे कि आपका जो सीट है यहाँ पर 1603 सीट, तो इसी 1603 सीट में 544 सीट जो है लड़की लोग के लिए दिया गया। मतलब लड़का लोग के लिए अगर आप सीट देखिएगा, अगर आप इस पर ध्यान दीजिएगा, 1603 सीट है, अब इसमें 544 लड़की लोग के लिए है, ठीक है, 544 लड़की लोग के लिए हो गया। तो इसमें जो घटेगा, ठीक है, वो लड़का लोग के लिए बचेगा। मतलब लड़का लोग के लिए जो सीट है 1000 के आसपास है। कितना? 1000 के आसपास सीट जो है लड़का लोग के लिए है और 544 सीट जो है लड़की लोग के लिए है। तो यहाँ पर जो है सीट बहुत कम है, कंपटीशन टफ रहेगा। तो एग्ज़ाम में भी आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है, एग्ज़ाम में भी आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करना है। और बिहार मद्य निषेध सिपाही के लिए जो बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप जो है वे चक्षु पब्लिकेशन का जो मैंने बुक बताया है उसे जाके आप परचेस कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।